हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न 3 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उससे लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है बिल्ली, सेकंड है गिलहरी, थर्ड है सांप और फोर्थ है बाघ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, गिलहरी का जो सामने वाला यानी आगे का जो दांत होता है वो पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। बी है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। सी है, सभी मादा मक्खी अंडे देती है। और डी है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते तक लेकर आती है। तो हम लोग जानते हैं कि केवल रानी मक्खी अंडे देती है, सभी मादा मक्खियां अंडे नहीं देती हैं। इसलिए ऑप्शन जो ए, बी और डी है वो हमारा सही हो जाएगा, और जो कि यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में मौजूद है। अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। सेकंड है, भारतीय वन एक्ट 1927 से। थर्ड है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से। और फोर्थ है, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। अगला प्रश्न है, झूम खेती है। ऑप्शन फर्स्ट है जैव खेती, सेकंड है काट और दग्ध खेती, थर्ड है कीटनाशकों का सीमित प्रयोग और फोर्थ है रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, काट और दग्ध खेती। इसमें क्या किया जाता है कि जंगलों को पहले काट कर साफ किया जाता है और फिर उसे जलाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। ऑप्शन फर्स्ट है, डेंगू मच्छर से फैलता है। सेकंड है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। थर्ड है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है। और अगला है, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। यह खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। अगर आपने एनसीईआरटी समरी की क्लास को देखा है तो आपको पता होगा यह सब कुछ। अगला प्रश्न है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है जड़, सेकंड है छाल, थर्ड है पत्ते और फोर्थ है बीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, छाल का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के रूप में। अगला प्रश्न है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कसक, सेकंड है विषदंत, थर्ड है कृंतक और फोर्थ है सल्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, उसे हम लोग विषदंत कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है दुबोइया, सेकंड है अफाई, थर्ड है भारतीय सैल अजगर और फोर्थ है करैत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, जो है भारतीय सैल अजगर। यह विषैला नहीं है। बाकी जो दुबोइया, अफाई, करैत और नाग जो है ये सभी क्या होते हैं? जहरीले सांप होते हैं। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में। अगला है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है फीता कृमि, सेकंड है जोंक, थर्ड है केंचुए और फोर्थ है अंकुश कृमि। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है थर्ड, केंचुए का उपयोग किया जाता है इसमें वर्मी कंपोस्टिंग में। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट है भेड़, सेकंड है ऊंट, थर्ड है बकरी और फोर्थ है एल्पेका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, बकरी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। ऑप्शन फर्स्ट है CO, सेकंड है CO2, थर्ड है SO2 और फोर्थ है NO। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इससे फैलता है, जो अधूरा जला हुआ जीवाश्मी ईंधन जो होता है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक
जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है नैनो सिंचाई, सेकंड है माइक्रो या लघु सिंचाई, थर्ड है फेमटो सिंचाई और फोर्थ है ड्रिप सिंचाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, इसे हम लोग ड्रिप सिंचाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अमरबेल का पौधा, सेकंड है सूरजमुखी का पौधा, थर्ड है कैक्टस का पौधा और फोर्थ है घटपर्णी का पौधा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, हमारा घटपर्णी का पौधा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, सेकंड है वर्षा के पानी को पंप करना, थर्ड है वर्षा का उत्खनन और फोर्थ है वर्षा के पानी का संचयन। तो जो वर्षा के पानी का संचयन करना यानी संचित करना जो होता है उसे हम लोग पानी का संचयन भी कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, सेकेंड है निमोनिया, थर्ड है डेंगू और जो अगला है वो है चिकनगुनिया। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है वो किससे होता है? मच्छरों के द्वारा फैलता है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से उपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। सेकंड है शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। थर्ड है शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें और प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। फोर्थ है कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, खोज करना, अन्वेषण करना, प्रश्न करना। ये सभी क्या है? विद्यार्थी केंद्रित यानी बाल केंद्रित का उदाहरण है। केवल नकल करना या फिर अनुशासित रखना या फिर नियंत्रित करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है और ये बाल केंद्रित नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयोग को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, सेकंड है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, थर्ड है कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना और फोर्थ है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। इससे क्या होगा कि उनमें लड़के लड़कियों के लिए समान खेल की भावना, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट जो है वो केवल लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती हैं, या फिर सबों के लिए समान अवसर और टीम यानी समूह की भावना का विकास होता है इससे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है व्याख्यान विधि, सेकंड है चौक एवं टॉक विधि, थर्ड है जांच आधारित शिक्षण और फोर्थ है जग एवं मग पद्धति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, जांच आधारित शिक्षण सबसे उपयुक्त है। अगला है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, सेकेंड है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, थर्ड है किसी नजदीक स्थान पर जाना और फोर्थ है अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, पूर्व योजना, यानी हमारी पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए। साथ ही प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। इस क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक ही किसी स्थान पर जाना इसका सबसे उपयुक्त आंसर सही है, फर्स्ट होगा हमारा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक कक्षा में खुश रहती हैं और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं,
सेकंड है सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। थर्ड है अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। फोर्थ है सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, अवलोकन, अन्वेषण और प्रश्न पूछने का जो क्रियाकलाप होगा तो ही जो हमारी कक्षा है वो अच्छा होगा, उसका माहौल खुशगवार होगा। ये नहीं है कि उसे अनुशासन के द्वारा हम लोग सख्त अनुशासन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्हें केवल निर्देश का पालन करने के लिए बच्चे कोई रोबोट नहीं है, तो यह भी ऑप्शन हमारा ये सब गलत होता है। अगला प्रश्न है बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष जो है एक उपयोगी उपकरण है। ऑप्शन फर्स्ट है यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। सेकंड है यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। थर्ड है यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। और फोर्थ है यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, जो वंश वृक्ष हम लोग बनाते हैं वो क्या है कि यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में दर्शाता है, इसके लिए एक उपयोगी उपकरण है। अगला प्रश्न है ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ऑप्शन फर्स्ट है चर्चा करना, सेकंड है स्मरण करना, थर्ड है कथन देना और फोर्थ है सूची बनाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, चर्चा करना, जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा वो हमारा ऑप्शन बेस्ट होता है। अगला प्रश्न है कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन फर्स्ट है उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, सेकंड है उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, थर्ड है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना और फोर्थ है उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, उनसे उनके घर से स्कूल जाने का रास्ता जो कि वो डेली आते जाते हैं तो उसको बनाने के लिए कहना, यह सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को कक्षा के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, सेकंड है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, थर्ड है विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना और फोर्थ है विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर उनको प्रत्यक्ष अनुभव देने की जहाँ पर बात आती है, या फिर बच्चे जहाँ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जहाँ वो खुद से अवलोकन कर रहे होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बेस्ट होता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी जो वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन क्रमों को व्यवस्थित करना है। देखिए, पहला है परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, सेकंड है परिकल्पना प्रस्तावित करना, थर्ड है प्रश्न पूछना और फोर्थ है अनुमान का परीक्षण करना, फिफ्थ है अनुमान लगाना और लास्ट है प्रेक्षण करना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम प्रेक्षण करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं खुद से ही, या फिर अगर कोई है तो उससे हम लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रेक्षण करते हैं, उसके बाद प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद परिकल्पना प्रस्तावित करना यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके बारे में, फिर हम लोग अनुमान लगाते हैं, फिर जो हमने अनुमान लगाया उस अनुमान का हम परीक्षण करते हैं कि जो हमने अनुमान लगाया है वो कहाँ तक सही है। यह देखने के लिए हम जो भी अनुमान लगाते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं या फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन फोर्थ हो गया वो सही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, सेकंड है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, थर्ड है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना और फोर्थ है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता और भाषण देना।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, जहां पर बच्चे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सके, अवलोकन कर सकते, वो ऑप्शन हमारा अच्छा होता है, वही ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? ऑप्शन फर्स्ट है उसे अतिरिक्त समय देना, सेकंड है उसे अधिक स्नेह देना, थर्ड है उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, और फोर्थ है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। क्योंकि आदित्य जो है वो एक प्रतिभावान विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना होगा, इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? ऑप्शन फर्स्ट है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, सेकंड है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, थर्ड है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, फोर्थ है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो देखिए हम लोग जानते हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। विज्ञान के भी कुछ टॉपिक दिए गए होते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समानता असमानता की बात कही गई होती है, साथ ही पर्यावरण से संबंधित मुद्दे भी दिए गए होते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है, कौन सा या से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन फर्स्ट है पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है, सेकंड है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, और अगला है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए और जो बी है वो हमारा सही है। अगर कोई बच्चा जो है अगर नाटक में अपने स्कूल में अगर रोल प्ले कर रहा है, उसके माध्यम से अगर उसने भगत सिंह का रोल प्ले किया, तो वो उस चीज़ को पूरे जीवन कभी नहीं भूलता, वो उसके स्मृति में उसके यादाश्त में अधिक समय तक रहता है। लेकिन यह हम नहीं कह सकते कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी यानी जो स्लो लर्नर्स हैं वो अभिनय को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ए और बी जो है वो सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में, सेकंड है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, थर्ड है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, और फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में इसका सही आंसर होगा। केवल व्याख्या करना, याद करना या फिर प्रतिक्रिया देना हमारा आंसर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। तो ये थे आपके 30 प्रश्न, इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।